Hello viewers, in today's session we would be looking into how we can go with the factorization. Okay, typically आज का जो discussion होगा that will be concentrating upon that if we have an algebraic equation, so how we can go for the factorization of the algebraic equation. And the sutra that we would be discussing in today's session would be Anurupena. बेसिकली अनुरूपेण का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली. So today's session we would be concentrating upon how we can actually apply the Vedic Sutra Anurupen for identifying the factors of any algebraic equation. Now let's take a particular example. Suppose we have x square plus 10x plus 60. ओके ना एज वी ऑल नो कि अगर हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं तो बेसिकली व्हाट वी डू इज दैट वी गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसका मतलब हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं. मोर ओवर वी ऑल्सो नो दैट कि अगर हम इस टर्म की बात करें दैट इज टर्म ऑफ 10, तो 10 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द फैक्टर्स. ओके, एंड 16 इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स. ओके, अब फैक्टर्स डेफिनेटली जो हमें कैलकुलेट करना है उन्हीं का ही हमें सम लेना पड़ेगा. तो अगर हम वो फैक्टर्स का सम कर रहे हैं तो इट कम्स आउट टू बी 10 एंड इफ वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट इट इज कमिंग आउट टू बी 16. सो बेसिकली व्हाट विल डू इज दैट वी हैव टू गेट अ सम ऑफ 10. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ गेटिंग द सम ऑफ 10 फॉर दैट वी हैव टू फर्दर आइडेंटिफाई कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके साइन क्या है. नाउ इफ वी लुक अप इनटू द साइन तो यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. इसका मतलब हमें बेसिकली वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पूरी एक्सप्रेशन जो है दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव साइन. तो हमें बेसिकली 10 को स्प्लिट करना है. 10 को कैसे स्प्लिट करना है? सो दैट द सम ऑफ द फैक्टर्स गिव अस 10. ओके, तो हम या तो 1, 9, we can take multiple possibilities, 2, 8, 3, 7, 4, 6 and 5. ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं. अगर हमें 10 लेना है और मैंने अभी आपको बताया कि सम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी वैल्यूज़ हैं दे आर ऑल पॉजिटिव. तो हमें बेसिकली इन फैक्टर्स का सम लेना है. जब फैक्टर्स का सम लेना है तो अगर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वी हैव टू रियली चेक आउट कि विच इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन. So for that we would be using the Anurupen Sutra. So how we are going to proceed? We have x square, हम फर्स्ट वाला लेते हैं 1 and 9. तो अब हम 10x को हम स्प्लिट करेंगे एज 1 and 9. तो I can write it as x plus 9x plus 60. Okay. Now what we do is that we take the ratio of the first and the second. तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? x:1. और इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 9x:16. See these ratios are unequal है. So definitely we cannot use the factor of 1 and 9. तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टर ठीक नहीं था. अब हम दूसरे के साथ वर्क करेंगे. So we cross it out. We start with the next factor that is 2 and 8. हमने स्प्लिट किया 10 को as 2 and 8. तो हमने लिखा x square plus 8x plus 2x plus 16. Now we take the ratio of the first and the second term. तो हमने क्या किया? x square upon 8x. अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ अगर कॉमन x निकाल लेते हैं तो ये हमारा बच जाएगा 8. इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का अगर हम रेशियो लें तो इट कम्स आउट टू बी x:8. नाउ वी टेक द सेकेंड पार्ट 2x upon 16. इसमें 2 अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन कर लें तो वी आर गेटिंग अ रेशियो ऑफ x:8. तो व्हाट वी कैन मेक आउट इज दैट कि यहाँ पर भी हमारा रेशियो x:8 आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा जो रेशियो है दैट इज x:8. इसका मतलब द रेशियो इज सेम फॉर द फैक्टर्स ऑफ 8x एंड 2x. इसका मतलब अगर हम फैक्टर्स 10 को स्प्लिट कर रहे हैं 8x और 2x में तो हमारा जो रेशियो है दैट इज बीइंग सेटिस्फाइड. तो इसका मतलब 2 और 8 इज द राइट चॉइस फॉर डिफाइनिंग द फैक्टर्स. तो अगर अब हमें जो है फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना हो तो फैक्टर्स क्या होंगे? एक हमने मेकआउट किया है कि रेशियो क्या आ गया x:8.
x:8 से हमारा फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा, दैट इज x+8। दूसरा फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हमारा कॉमन टर्म क्या है, x, यहाँ पर हमारा कॉमन टर्म क्या है, 2, तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, x+2। इसका मतलब जो हमारा x² + 10x+16 है उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x+2 एंड x+8। एंड हाउ डू वी गेट इट, हम बेसिकली 10 को स्प्लिट करेंगे। 10 को स्प्लिट करने के लिए हमने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मेक आउट कर ली हैं। इसमें से जो करेक्ट पॉसिबिलिटी होगी वो करेक्ट कौन सी होगी, जिससे कि हमारा जो रेशियो है इफ इट कम्स आउट टू बी द सेम, सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन वुड बी यूज फॉर डिफाइनिंग द फैक्टर्स। ओके, so this is first example. Let's work out with another example. Suppose we have 4x square plus 21x plus 20. Now here also we know that 21 जो है it should give us the sum of the factors, okay, and 20 should give us the product of the factors. ओके तो इसका मतलब अब हमें 21 को स्प्लिट करना है। 21 को अगर हमें स्प्लिट करना है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, हम 0 को तो प्रेफर नहीं करेंगे, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 एंड 20 क्योंकि हमें सम 21 चाहिए। 2, 19, 3, 18, 4, 17, 5, 16, ओके एंड सो ऑन। तो इसमें से अब हम ये जितने भी फैक्टर्स हमने अज्यूम किए हैं दे ऑल एड अप टू गिव अस 21, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब हम अनुरूपेण यूज करके देख लेते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो हमारे लिए ठीक रहेगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ हिट एंड ट्रायल डेफिनेटली, बट बिसाइड्स दैट जब आप इनको स्प्लिट कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कहीं ना कहीं एक बेसिक लॉजिक यूज कर रहे हैं। सपोज आई स्टार्ट वर्किंग विथ 4x² एंड 21x + 20, ओके, तो अगर मैं पहले के साथ स्टार्ट करती हूँ, इफ आई स्टार्ट विथ 1 एंड 20, तो मैंने क्या किया, 4x² + x + 20x + 20। अब इन दोनों का रेशियो देखिए, दैट इज 4x:1, और इन दोनों का रेशियो देखिए x:1। इट मीन्स दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड चॉइस, ठीक है। तो इसका मतलब सेम वे अगर हम 2 और 19 को करेंगे तो देखिए 19 और 20 साथ में हो जाएगा तो रेशियो 19:20 होगा, सो दैट वोंट गिव अस द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम स्प्लिट करते हैं 21 को 3 और 18 के रेशियो में, तो मे बी वी कैन वर्क फॉर इट। हम लिखते हैं 4x² + 3x + 18x + 20। अब अगर इन दोनों का यहाँ पर अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा रेशियो आ जाएगा 4x:3, और यहाँ हम 2 निकाल सकते हैं, 3 वोंट गो, 4 वोंट गो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 अगर हम निकाल लें तो 9x:10, अगेन द फैक्टर्स आर कमिंग आउट टू बी डिफरेंट, इट मीन्स दिस इज नॉट द राइट चॉइस। 17 भी जो है वो नहीं होगा क्योंकि 4x² + 4, तो हमारा पहला फैक्टर x:1 रेशियो हो जाएगा, 17:20, सो इवन दिस वोंट गो। नेक्स्ट 5 और 16 की बात करें तो मे बी वी कैन वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज, 4x² प्लस हमने इसको लिख दिया 5x + 16x + 20। नाउ इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो वी हैव 4x:5, और अगर हम ये टर्म्स में से भी अगर 4 कॉमन निकालते हैं तो वी गेट 4x:5। इट मीन्स व्हाट वी आर फाइंडिंग कि रेशियो दोनों में सेम है। इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मतलब ये हमारे अनुरूपेण के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और अगर फुलफिल कर रहा है तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, द रिक्वायर्ड फैक्टर वुड बी, फर्स्ट विल बी, एक तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, सो दैट इज 4x + 5, और नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, x + 4। इसका मतलब जो हमने कॉमन टर्म लिया था फर्स्ट रेशियो में से और सेकेंड कॉम्बिनेशन में से, उन दोनों को मर्ज करेंगे एंड दैट विल गिव अस द अदर फैक्टर। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें, यानी यहाँ पर मैंने 5x लिखा है, तो अगर मैं इसको 16x
प्लस 5x प्लस 20 ले लूँ तो फर्स्ट और सेकेंड में से मेरा 4x कॉमन हो जाएगा. x:4 विल बी द रेशियो फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म. और अगर इन दोनों में से ले लूँ तो 5 विल बी कॉमन एंड x:4 विल बी द कॉमन. तो अब आप देखिए x:4 रेशियो दोनों में सेम है. तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस 4 और नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 4x प्लस 5. सो बेसिकली वी विल बी गेटिंग द सेम आंसर एंड इट हार्डली मैटर्स कि हम किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं. द ओनली क्राइटेरिया शुड बी कि जब भी अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो भी अनुरूपेण सूत्र से, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे फैक्टर्स जो हैं वो तब एग्जैक्ट आएंगे या प्रॉपर आएंगे जब हमारा रेशियो का जो कंडीशन है वो प्रॉपरली फुलफिल होगा. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आज के सेशन में हमने सिर्फ पॉजिटिव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए थे. जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा इन दैट केस आई विल बी टेकिंग अ फ्यू नेगेटिव वैल्यूज, ताकि यहाँ पर तो हमने सिर्फ सम ऑफ फैक्टर्स देखा था, बट अगर हमारे नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं या कोई भी एक्सप्रेशन में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमारे नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वी वुड बी टेकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. So thanks for viewing my video. Keep on commenting. In case you have a doubt, do share your comments in the comment box. And अगर आपको कोई videos आके देखने हैं तो वो भी आप share करिए. And keep on visiting my website vedicmaxjunction.in. So thanks a lot.